वाले हैं कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2027 की जो डिटेल्स है, कंप्लीट जानकारी है, उस पर बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के संदर्भ में। और शैक्षणिक सत्र 2027-28 में इसके लिए जो टाइमलाइन है, एलिजिबिलिटी है, परीक्षा पैटर्न क्या होती है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, और क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी से बना के रख लेना चाहिए, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण संभावित तिथियों पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी और ये होगा आपका जून में। आज 1 जून होने को है और आज से जो टाइमलाइन है मान कर चलिए कि 30 जून, यानी इसी महीने में, इसी माह में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 की आधिकारिक अधिसूचना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, नोटिफिकेशन, ये जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और इसके जो लास्ट डेट होंगे वो मान कर चले, ये टेंटेटिव है, अगस्त 2026 रहेगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है वो होगा आपका दिसंबर 2026 या नहीं तो जनवरी 2027। रिज़ल्ट आने का जो टाइम है वो है आपका मार्च, और इन सब के बीच में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है अप टू मई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पूरी मई 2027 तक अगर आप अभी से उत्साह के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ तैयारी करने वाले हैं तो फिर आप मई 2027 में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के कैंपस पे। ठीक है, या फिर अपने बच्चों को इसी कैंपस पर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्लास 5 में वो बच्चा होना चाहिए, यानी 2026-27 के सेशन में अभी क्लास 5 में वो बच्चा होना चाहिए। और क्लास 3, 4, 5 ये 3 रेगुलर क्लासेस उस स्कूल में होना चाहिए। किस स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, और एडेड, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त। ठीक है, आयु सीमा क्या होना चाहिए? 10 या 12 वर्ष, 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, अधिसूचना जब जारी की जाएगी तो कट ऑफ डेट, एग्जैक्ट कट ऑफ डेट वहाँ पर आपको मालूम होगा, लेकिन 10 से 12 साल अमूमन ये एक एज क्राइटेरिया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट रूल है एक। डिस्ट्रिक्ट रूल क्या है? उम्मीदवार केवल उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र है जहां वह क्लास 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप जिस जिले में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस जिले के स्कूल से पढ़ रहे हैं, उसी जिले में आप अप्लाई करेंगे। प्रयास की सीमा ओनली 1 टाइम, आप दोबारा नहीं बैठ सकते हैं, तो ये ओनली 1 टाइम अटेम्प्ट है। दूसरा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी यानी अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड है। तो यदि आप कक्षा 3, 4, 5 में से किसी भी कक्षा में एक दिन भी शहरी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर ए सिंगल डे, तो आप शहरी अभ्यर्थी माने जाएंगे। और शहरी अभ्यर्थी अगर हैं तो आपके जो चांसेस हैं थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, और अगर आप ग्रामीण अभ्यर्थी हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है और काफ़ी प्रैक्टिकल बात है। परीक्षा का प्रारूप क्या होता है ये देखिए।
सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो, उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 80 क्वेश्चंस होंगे। इसमें रीजनिंग जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये 40 क्वेश्चंस। इसके अधिकतम अंक 50 मार्क्स, 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। यहाँ पर भी 1.25 पर क्वेश्चन और यहाँ पर भी 1.25 पर क्वेश्चन। और इसी के आधार पर आपको कुल अंक मैथ्स के लिए 25 अंक, भाषा परीक्षा के लिए 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इक्वल वेटेज है। अगर आप एक रीजनिंग के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप एक मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको नंबर एक ही मिलने वाला है। ठीक है, मतलब एक समान ही मिलने वाला है। अगर आप हिंदी के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं जो कि भाषा का टेस्ट है तो आपको 1.25 मार्क्स ही मिलेगा, और अगर आप रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं तो 1.25, अगर आप मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो 1.25 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इक्वली वेटेज है, इक्वल वेटेज है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा अंक मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इक्वल वेटेज है। तो आपको तीनों पर बराबर सा मेहनत करना है। समय जो है इसके लिए 60 मिनट और बाकी के लिए 30 और 30 मिनट, तो कुल समय हो गया 2 घंटा। अगर कोई दिव्यांग छात्र हैं तो उनको 40 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिव्यांग कैंडिडेट। दूसरा कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्ज़ाम में, यानी 80 क्वेश्चंस हैं, तो आपको सॉल्व भी 80 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। अब है नवोदय की सीट आरक्षण नीति। ये थोड़ा सा देखिए, कुछ मायने में थोड़ा हटकर है और चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसके जो हैं JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट को समझना होगा। यहाँ पर आपको देखिए 75% वैसे बच्चों का चयन होता है जो कि रूरल एरिया से आते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। बट यहाँ पर कैटेगरी की मतलब कैटेगराइज हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, और दूसरा है शहरी क्षेत्र। ठीक है, अर्बन क्षेत्र 25% इस तरीके से, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि 25% हो, बट मिनिमम जो है, मिनिमम कम से कम 75% सीटें जो है ये आपका रूरल एरिया के बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर रूरल एरिया के बच्चे जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं तो वो जो 25% जो सीट है अदर देन रूरल एरिया, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बालिका को आरक्षण है, यानी कि जो महिला हैं या फिर जो बालिकाएं हैं उनको 1/3 1/3 33% सीट्स आरक्षित है ना। तो कुल सीट अगर 80 है तो उसका 1/3 सीट जो है वो आपको 26 से 27 सीट जो है वो आपको महिला बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए आरक्षित है, गर्ल्स के लिए, है ना। इसके अलावे भी SC ST और OBC संबंधित आरक्षण दिए गए हैं। और इसके अलावे एक और आरक्षण है दिव्यांग आरक्षण, वो जो कि रूल्स के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अब आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर जो कि डिजिटल होंगे जिसे अपलोड किया जाता है, और फिर स्टडी सर्टिफिकेट जो कि हेडमास्टर के द्वारा अटेस्टेड किया जाता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, और एज सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इतने सारे सर्टिफिकेट्स को आप अभी से कलेक्ट करके रख लें, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब इसलिए सहाय स्टडी सेंटर ने जो है हमारा सेंटर है
वो 2027 के प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक विशेष मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्या है वो ब्लूप्रिंट? सबसे पहला ब्लूप्रिंट है कि हम फाउंडेशन से एडवांस लर्निंग प्रोसेस पर जोर देते हैं। ठीक है। दूसरा है शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स के आधार पर ही आपके कैलकुलेशन फास्ट होंगे और विद इन 30 सेकेंड्स आप किसी मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, या फिर किसी भी सवाल को जहाँ पर टेक्निकली आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ रही हो। दूसरा है हार्ड वर्क तो चाहिए, बट यहाँ पर हार्ड वर्क के अलावा एक और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, जो कि हम अपने बच्चों से करवाते हैं। ठीक है। और हर बच्चे की कुछ ताकत होती है, कुछ स्ट्रेंथ होता है और कुछ वीकनेसेस होती है ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो उनका जो स्ट्रेंथ है उस पार्ट को हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं और वीकनेसेस पर वर्क किया जाता है, ताकि इनका वीकनेस भी जो है शिफ्ट करे अपने एडवांस स्टेज पर। ठीक है, स्ट्रेंथ की तरफ बढ़े और स्ट्रेंथ जो है वो और एग्जेजरेट करे और जाकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करे। मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग मैथ्स है ना, तो उन्हें हमारा ये सजेशन या फिर उनके प्रति हमारा जो अटेंशन होता है वो इस बात पर होता है कि आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो, है ना। 20 से आप 25 मार्क्स लाएं। जिनका हिंदी अच्छा होता है उनका फोकस हम लोग हिंदी की तरफ रुझान रहता है, और जिनका रीजनिंग है ना, रीजनिंग पर हमारा सार्वभौमिक ध्यान रहता है, यानी यूनिवर्सली हम सभी बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं और उनको इस लायक बना देते हैं कि वो जितने भी क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस, वो 40 के 40 क्वेश्चंस सही करके आए एग्ज़ाम में, है ना। तो पेरेंट्स, 2027 का साल दूर नहीं है और नवोदय की तैयारी जो है ये रातों रात भी नहीं होती है। तो आज आपके द्वारा जो भी लिया गया एक सही फैसला आपके बच्चे को साल 2027 तक, ठीक है, एक प्राउड नवोदयन बना सकता है। तो अब सोचने में आप समय ना गंवाएं। अभी जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 7209050773, इस नंबर पर कॉल कीजिए और बच्चों का एक फ्री टेस्ट लिया जाएगा, ताकि उनको हम जांच पाएँ कि उनका स्तर क्या है इस परीक्षा को लेकर, और फिर मिलकर हम और आप आपके बच्चे को 2027 का नवोदयन बनाते हैं। ठीक है, टॉपर बनाते हैं। सीटें काफ़ी लिमिटेड हैं और आज ही हमसे जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।